एवरीवन एंड राधे राधे। तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकूट्स कहा है, जिनकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। बाद में ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने थे चाणक्य। और इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये चाणक्य द्वारा लिखा गया था, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकड निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। पूछा जाता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इम्पोर्टेंट है ये। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हो गया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन था, तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। उसके बाद आते हैं अशोक। बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बनते हैं, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, यानी कि उससे पहले अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी क्या है, तो कलिंग की राजधानी तोसली है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अमराइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अमराइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। पहला अभिलेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है।
और दूसरे अभिलेख में इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। और 7वां एवं 8वां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। और 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। और 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।